स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टेस्ट एक सीरीज चला है जिसमें आपको VBA क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। जो आपको पहले हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसी चैप्टर से ये कुछ क्वेश्चन लिया गया है। अगर इन क्वेश्चन को आप अगर कर लेते हैं फिर आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। ये एक टेस्ट पेपर है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रायिकता का मान डैश से डैश तक होता है। तो हम आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेकर कहाँ तक होती है, 1 तक होती है। तो इसमें आप भर लीजिएगा, इसमें आप फिल इन द ब्लैंक से इसका आंसर जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है। इसका आंसर हो जाएगा 0 और 1। चलिए 1 नंबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लेते हैं। कह रहा है कि एक सिक्का को उछाला जाता है। भाई आप एक सिक्का को उछालिएगा तो उसमें कुल जो संभावना है, 2 नंबर का आंसर आप देखिए। पहले एक सिक्का है तो उसमें जो कुल संभावना हो जाएगी वो हो जाएगी 2, या एक हेड होगा और दूसरा हो जाएगा टेल। अब कह रहा है कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो भाई एक सिक्का आपको अगर देखे, एक सिक्का जब भी आपको आए तो हम आपको एक ट्रिक भी बता चुके हैं कि एक सिक्का सा सवाल आए तो उसका आंसर आप हमेशा 1/2 भर लीजिए और इसका आगे बढ़ लीजिएगा। आंसर ये हो जाएगा। तो आप इसका हेड आने की भी पूछ रहे थे, हेड जो है 1 बार, टोटल जो है संभावना 2। अगर टेल भी अगर पूछेगा तो ये 1 बार आया, टोटल जो है 2। तो इसलिए आपको एक सिक्का जब सवाल आए तो इसका आंसर आप 1/2 भर के आगे बढ़ जाइएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, 3 नंबर सवाल कह रहा है कि एक थैले में 2 लाल 3 काली और 3 हरी गेंद रखी है। भाई 2 जो है लाल गेंद है, 2 लाल गेंद है, 3 काली है यानी ब्लैक है, और कह रहा है कि 3 ग्रीन है यानी 3 ग्रीन है। चलिए अब आपको कह रहा है कि इसमें से एक बॉल निकाली जाती है। तो पहला नंबर इसमें कह रहा है कि हरा होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो भाई हरा होने यानी ग्रीन होने की, तो भाई टोटल अगर आप काउंट कर लीजिएगा तो 3 3 6 और 2 8, यानी कुल जो संभावना है, पहले कुल संभावना जो है वो है 8। कुल जो संभावना है वो है 8। अब आपसे कह रहा है हरा होने की। तो भाई हरा होने की अगर आप निकाल लेते हैं तो हरा होने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी, हरा जो है इसमें आपको कितना है 3, और जो कुल जो गेंदों की संख्या है वो है 8। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। चलिए इसका 1 का हो जाएगा। अब कह रहा है लाल 9 होने की। तो अगर आप लाल देखिएगा तो इसमें लाल जो है 2 है, आप इसको लाल 9 होगी तो भाई लाल को अगर आप हटा देते हैं तो भाई कौन होगा, तो भाई ब्लैक होगा और ग्रीन होगा। ब्लैक और ग्रीन जो है कितना है भाई, 3 और 3 6। तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो 6 है आने की, अब बटा जो कुल जो है 8, इसको काट लीजिएगा तो 3, इसको काट लीजिएगा तो ये 4। तो इसका आंसर जो होगा लाल 9 होने की तो हो जाएगा 3/4। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 200 बातों में 20 सत्य बोलता है। यानी जो कुल जो संभावना है, सबसे पहले अगर हम देखें तो कुल संभावना है वो है टोटल 200। देखिए इसमें हम लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिखा रहे हैं, इसे पहले हम चैप्टर जब पढ़ा चुके हैं तो आप उसको अगर पूरा देख लीजिएगा तो आप खुद से लैंग्वेज, हम इसको क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको क्या करिए, पहले खुद बना लीजिए, पॉज करिएगा वीडियो, खुद बनाइएगा और उसके बाद फिर से इसको प्ले करके इसको फिर से चेक करते चलिएगा, जिससे कि आपको पूरा कंफर्म हो जाए कि भाई आप इसमें पूरा स्कोर कर पाएंगे या नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर में सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर 200 बातें बोल रहा है। तो 200 जो बातें बोल रहा है वो जो हो जाएगी हमारी कुल संभावना, कुल परिणाम हो जाएगी। अब कह रहा है 20 सत्य बातें। सत्य जो है वो कह रहा है कि 20 बात सत्य बोलती है। तो भाई असत्य भी निकाल, अगर आपको कहे या न कहे तो असत्य भी आप निकाल सकते हैं। 200 बातों में अगर 20 बात सत्य बोलेगा तो असत्य कितना बोलेगा, 180। अब आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो आदमी असत्य बोलेगा। तो भाई हम आपको बताएं, असत्य बोलने की आप निकाल लीजिए, P असत्य यानी प्रोबेबिलिटी असत्य का निकाल लीजिएगा। तो असत्य है आने की संभावना बटा कुल संभावना 180 या बटा टोटल जो है वो 200। आप इसको 0 से 0 काटिएगा, इसको काटिए 2 से 9, इसको 2 से काटिएगा तो 10। ये अब नहीं कटेगा, 9/10 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 9/10। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा 9/10। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है।
तो सम संख्या, तो भाई आप पासा फेंकिएगा तो कुल संभावना सबसे पहले 5 नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि एक पासा, तो एक पासे में आपको पता है कि एक पासे में कुल जो संभावना होती है, एक पासे में कुल संभावना जो होती है वो कितनी होती है? 6। कौन कौन से संभावना? तो 1 2 3 4 5 6 ये संभावनाएं होती है। कह रहा है कि भाई सम और विषम की क्या प्रोबेबिलिटी? तो भाई आपको बताया गया था, आपको एक वीडियो स्पेशल बनाया गया था कि आपको अगर कोई नंबर में कोई प्रॉब्लम है कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या या किसी भी तरह की संख्या से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कह रहा है सम संख्या आने की और विषम संख्या, तो भाई पहले सम संख्या का निकाल लेते हैं। तो सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से कट जाए, तो भाई इसमें कौन कौन से कट जाएगा? तो 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा। तो सम संख्या की भाई पूछ रहा है, तो पी सम संख्या होने की सम संख्या प्रोबेबिलिटी, तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो आने की है 3 और टोटल है 6। आप इसको काट लीजिए तो 1/2। अब विषम संख्या भी अगर वैसी संख्या जो 2 से न कटे, तो भाई 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, तो उसका भी हो जाएगा पी विषम होने का। तब विषम होने का भी हो जाएगा आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो 3 ऐसी है जो विषम है और टोटल जो है 6, इसको भी काट लीजिएगा तो 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों का सम या विषम पूछे तो इसका हो जाएगा। अगर ये इसका ट्रिक भी अगर याद रखिए ना, तो याद रख लीजिएगा कि एक पासा में अगर कहे सम या विषम संख्या तो उसका हमेशा भर लीजिएगा 1/2। चलिए, तो इसका आंसर अगर सम कह रहा है या विषम कह रहा है तो इसका आंसर सम का भी और विषम का भी हो जाएगा 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 सिक्कों को 500 बार उछाला जाता है। तो भाई सबसे पहले 6 नंबर में सबसे पहले 500 बार उछाला गया, तो कुल संभावना अगर हमें निकालना है, सबसे पहले आप कुल संभावना या कुल परिणाम आप निकाल लीजिए, तो वो 500 बार हो जाएगा या 500 हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है? परिणाम नीचे दिए गए सारणी में दिया गया, यानी एक शीर्ष जो है, एक हेड आने की जो संभावना है वो 275 है। अच्छा, 2 शीर्ष 2 हेड आने की वो है आपको 105। अब कोई शीर्ष नहीं आने का, कोई हेड नहीं आने का ये दिया गया 120। सबसे पहले लैंग्वेज जो है लिख लीजिए। अब कह रहा है इसमें प्रत्येक की घटना बताइए, यानी हेड आने के भी पूछ रहा है, 2 पर भी हेड आने की और कोई भी हेड न आने की, ये सब कंडीशन आपसे, सभी कंडीशन आपसे पूछ रहा है। चलिए आप सभी का कंडीशन आप आसानी से निकाल लीजिएगा। पहला भाई एक हेड आने की, तो भाई एक हेड आने की भी आप निकाल लीजिए। पहला नंबर एक हेड आने की, तो एक हेड आने की, तो आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो हेड आने की जो संभावना है वो है 275 और टोटल है वो है 500। तो आप इसको लिख लीजिएगा 275 बटा 500। आप इसको काटिए, 25 से इसको काट लीजिएगा, तो 25 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 8 3 11, ये 11 मरतबे कट जाएगा और इसको काट लीजिएगा 25 से तो ये 20 मरतबे कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/20। अब चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 हेड आने की, तो इसका भी निकाल लीजिए। 2 पर हेड आने का, 2 पर हेड आने की, तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो 105 और बटा कुल संभावना है वो है 500। इसको काट लीजिएगा, इसको आप 5 से काटिएगा तो इसको 5 दूना 10 और 5 एकम 5, इसको काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये तो और नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर कह रहा है कोई हेड नहीं आने की, तो कोई भी हेड न आने की भी निकाल लेते हैं। कोई हेड नहीं आने की, तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो हेड नहीं आने की तो 120 और कुल जो है वो है 500। आप इसको पहले 0 से 0 ख़त्म करिए, इसको काट लीजिएगा 6, इसको काट लीजिएगा 25, अब ये नहीं कटेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ये क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म होता है, तो इसलिए आपको इसमें आपको तीनों कंडीशन सभी का घटना पूछ रहा था। एक हेड आने की, 2 शीर्ष आने की और कोई भी शीर्ष नहीं आने की। तो भाई आपका एक हेड आने की जो हो जाएगा 11/20, 2 हेड आने की हो जाएगा 21/100 और कोई भी हेड ना आने के वो हो जाएगा 6/25। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न सारणी में 30 छात्रों के रक्त समूह दिए गए हैं।
तो भाई कुल जो संभावना, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो दिया है वहाँ से आप क्या करिए, सबसे पहले कोशिश करिए कुल संभावना। तो आपको पता है कुल संभावना या कुल परिणाम वो है 30 छात्र, तो वही 30 हो जाएगा हमारा कुल छात्र, कुल संभावना या कुल परिणाम। अब आपसे कह रहा है कि रक्त समूह किसी का ए होगा, इनमें से छात्र चुना जाए जिसका रक्त ए बी होने की। तो भाई हम डायरेक्ट अब सभी का हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो पूछ रहा है वो निकालेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ए कह रहा है कि ए बी होने का, तो चलिए ए बी होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए। तो ए बी कितना बार है भाई, तो ए बी देख लीजिए यहाँ 3 बार है, तो 3 टोटल जो है वो है आपका 30। इसको काट लीजिएगा 1, 3 एकम 3, इसको 3 से काट लीजिएगा, ये हो जाएगा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10। चलिए आगे का इसमें कह रहा था कि भाई ओ नहीं होने की। तो भाई ब्लड ग्रुप जो होता है ओ नहीं होने की, तो ओ जो नहीं होगी यानी 12 नहीं होगी। आप इसको 12 को बंद कर लीजिए, बाकी बात जो संख्या दिख रहा है आप जोड़ लीजिए इसको। तो ये 3 6 व 3 9 और 9 9 18, ये हो जाएगा आपको ओ नहीं होने की। इसका दूसरा निकाल लीजिए ओ नहीं होने की, तो ओ नहीं होने की, नहीं होने की, तो भाई आने की संभावना बेटा। तो ओ को अगर आप बंद कर देते हैं, 12 को बंद कर दीजिए, बाकी बात संख्या गिन लीजिए। तो 6 व 3 9 और 9 18, तो आने की संभावना 18। ओ के बाद जो संख्या हो सकती है ए आए, बी आए, ए बी आए, तो ये 18 और टोटल जो है वो है 30। आप इसको काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा, चलिए इसको काट लीजिएगा, आप इसको काट लीजिएगा, 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 पचे 30, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2/5। तो चलिए आपसे इसमें दो क्वेश्चन कह रहा था कि ए बी होने की, तो भाई ए बी होने की वो हो जाएगा 1/10, और कह रहा है ओ नहीं होने की, तो ओ नहीं होने की हो जाएगी, वो हो जाएगी 2/5। अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, निम्न में प्रोबेबिलिटी कौन है, यानी आपको है पूछ रहा है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन आपको देखिए ये बार बार इसलिए हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि यही सब बिहार बोर्ड आपको या कोई भी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड या आपको बिहार बोर्ड, इन सभी बोर्डों में ये क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है। देखिए ये अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं तो ये अगर क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो डेफिनेट आपको प्रोबेबिलिटी से कभी भी क्वेश्चन कोई भी छूटेगा नहीं। तो ये टेस्ट पेपर, एक और टेस्ट पेपर लगाया जाएगा आपको, वो लास्ट पेपर होगा, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म होने के बाद आपको बहुपद पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया जाएगा। चलिए लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है या आपको इसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, उसमें क्लास 9th 10th और जल्दी ही 8 7 सभी का क्लास का आपको सॉल्यूशन उसमें देखने को मिलेगा। भारती भवन, NCERT, और कुछ दिन के बाद आपको आलोक प्रकाशन, ये सभी प्रकाशन जो होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब ये 8 लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि कह रहा है निम्न में से प्रोबेबिलिटी कौन है। तो भाई आपको पता है प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है, 0 से बड़ी होती है और कहाँ तक होती है, 1 तक। 1 से छोटी भी होती है और 1 तक होती है, यानी 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज़्यादा नहीं होगा, इन्हीं दोनों के बीच होगा। तो भाई 0.01 ये तो है, डिफिनिट है, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में ही आती है। अब ये माइनस में, तो भाई आपको पता है प्रोबेबिलिटी जो होता है माइनस में कभी नहीं है, माइनस चिन्ह देखिए गलत करिए। अब कह रहा है +1, तो डिफिनिट है +1 तक होती है। -1 ये आपको देखने से ही पता चलेगा नहीं है। तो भाई इसमें आपको कह रहा था कौन सा है, तो भाई इसमें 2 है और 2 नहीं है। आई होप ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको NCERT, भारती भवन जैसे सभी पब्लिकेशन का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।